my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. तो टुडे 17th ऑफ फरवरी सारे आज इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं IBPS PO के एंड नाउ प्लीज़ कम बैक ऑन ट्रैक. अभी हमें SBI क्लर्क प्रीलिम्स एंड SBI PO पे फोकस करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर ऑफ कोर्स. ठीक है, तो सिंस अभी SBI क्लर्क के काफ़ी कम दिन बचे हैं तो इन कुछ दिनों में हमें क्या क्या करना है एंड मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करते हो. सो आई विल ऑल्सो शो यू एन आइडियल वे टू अटेम्प्ट अ मॉक एंड उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे करना है, स्पेशली क्लरिकल का प्रीलिम्स का मॉक. ठीक है, क्योंकि क्लरिकल में क्या होता है ना, वी नीड एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ एट वेरी हाई लेवल. ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है. इस बार तो हमें और प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि पीओ में तो सीट्स कम है. ठीक है, तो हमें एंटर करने के लिए एक ही रास्ता बच रहा है, दैट इज़ क्लरिकल, क्योंकि उसमें 13,000 प्लस पोस्ट्स हैं. ठीक है, वैकेंसीज हैं. तो उसके लिए आप मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे उसका एनालिसिस करते हो, कैसे सिलेक्शन करते हो क्वेश्चंस का, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि मॉक्स देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप मॉक्स को नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी. तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी रहे. आपको जहाँ से मॉक्स मिलते हैं आप वहाँ से लगाइए. जो लाइव मॉक्स आते हैं वो डेफिनेटली लगाइए, उनको कहीं से स्किप नहीं करना है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जब हम कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे काफ़ी टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे लेकिन कुछ ना कुछ टॉपिक्स वीक रहते हैं. ठीक है, तो जब आप मॉक देते हो हम क्या करते हैं, हम सारा मॉक लगाने लगते हैं, जो इजी क्वेश्चंस है वो भी लगाने लगते हैं. ठीक है, तो मॉक्स जब हम देते हैं ना तो हमारे दो एम्स होने चाहिए, मतलब दो डिफरेंट एम्स होने चाहिए. नंबर 1 एम क्या होता है कि जब हमें सारा आता है, हम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ टॉपिक्स वीक हैं, तो तब हमें मार्क्स की तरफ नहीं देखना, कट ऑफ नहीं देखने की इस मॉक की इतनी कट ऑफ है. तब हमें सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस को पिक करना है और अटेम्प्ट करना है. ठीक है, नंबर 2 इज़ कि जब हमें पूरा मॉक देना है एज रियल टाइम एग्जाम. तो जब आप रियल टाइम एग्जाम की तरह मॉक देते हो प्लीज़ अपना फ़ोन साइड पे रखें, उसको स्विच ऑफ करके साइड पे रखें. ये नहीं हल्की सी लाइट चल रही है फिर आपका ध्यान जा रहा है, जैसे अभी मेरी नोटिफिकेशन आई, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, एंड पूरा जैसे आप रियल टाइम एग्जाम में होते हो वैसे आप दे बैठे, उसके बाद उसको सबमिट करके मार्क्स देखें, कट ऑफ देखें, एनालिसिस देखें. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मॉक. ठीक है, तो आज हम करेंगे गाइडली का मॉक सॉल्व. ठीक है, आई विल शो यू एंटायर प्रोसेस एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइडली का एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया हुआ है इनके बेस्ट सेलर्स में, दैट इज गाइडली PDF बंडल कोर्स. ये बहुत अमेजिंग है. जो बिगिनर्स हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं दे शुड डेफिनेटली बाय, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, मेरे पास था, मैं अपनी मेंस की, क्वांट की और प्रीलिम्स की सारी प्रैक्टिस यहाँ से करती थी. क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं यहाँ से करती थी. तो आपको काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे अभी मिल रहा है, ओनली ₹390. एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड इसमें एक और ऑफर चल रहा है, अगर आप 15 मंथ्स की वैलिडिटी वाला लेते हो तो देन यू कैन गेट अ चांस टू विन सेट ऑफ 10 बुक्स. ठीक है, सो इट इज़ अ गुड ऑफर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. मेरी रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ, कमांड शिफ्ट 5, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है. ठीक है, हम जाएंगे PDF बंडल कोर्स 2025 में. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम एग्ज़ाम वाला मेमोरी बेस्ड करें. हाँ, ये रहा मेमोरी बेस्ड करके जाना प्लीज़. क्लरिकल हो चाहे कोई भी, क्लरिकल वाले भी करने हैं हमें. तो हम लेटेस्ट वाला करते हैं ना. अच्छा, 22, 23, 20, ये रहा. यार रुको, अच्छा SBI क्लर्क, मैंने कहा इसमें आ क्यों नहीं रहा. ठीक है, 23 वाला करते हैं, मेमोरी बेस्ड. मेंस का नहीं करना, प्रीलिम्स का. यस, दिस वन. ठीक है, इसको हमने किया ओपन. आई विल जस्ट टेल यू कैसे कैसे करना है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है. इंग्लिश चूज करेंगे, स्टार्ट क्विज करेंगे. तो इंग्लिश ही आ गया सबसे पहला सेक्शन. ठीक है, पहले इंग्लिश है तो हमेशा क्लरिकल का तो और भी इजी होता है आपको पता है, लेकिन हेलो हाँ सॉरी यार, मेरा ना
कार्ड फुल हो गया था, ठीक है। तो पहले हम करेंगे पूरा क्या बोल, इसमें देखो आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, मैंने ऐसे स्क्रॉल किया तो ऊपर आ गया, यू कैन क्लिक एंड स्क्रॉल बार ड्रैग टू स्क्रॉल पेज, ठीक है। तो हम पहले जल्दी से पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एंड ये बाद में करना है, आरसी बाद में करना है, स्किप करेंगे। फिर आगे रुको, इसमें क्या है, फ्रेज एंड ठीक है। आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब हाउ मच बुक्स आई हैव रेड, हाउ मैनी बुक्स आएगा, आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब हाउ मेनी बुक्स आई हैव रेड, आई कैन बिगिन नहीं, I cannot begin to describe how many books I have read in the past whole year. All of ठीक है. She is studying the subject whom she detests first. नहीं, she is studying the subject which she is studying the subject. देखो options कितने easy हैं. She is studying the subject whom she detests firstly. She is reads. बिल्कुल गलत, शी आर स्टडिंग, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, इजी। शी इज स्टडिंग द सब्जेक्ट व्हिच शी डिटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हम पहले करेंगे। द प्रीस्ट इज विजिटिंग आर मेंशन टुडे टू डांस अ रिचुअल, टू परफॉर्म अ रिचुअल आता है। प्रीस्ट इज विजिटिंग आर मेंशन टुडे टू परफॉर्म अ रिचुअल, ठीक है, इजी है। प्रीस्ट आर, ये प्रीस्ट आर भी हो सकता है, चलो वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ पे डांस लिखा हुआ है, चलो ये भी सही हो गया। With climate changing reshaping our planet, this is possibly with climate change reshaping our planets, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका। The company opted to revert back बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, revert ही होता है, revert का मतलब ही back होता है, ठीक है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना I will revert back मेल में, वो गलत है। The company opted to revert, decided to revert, planned to return, ठीक है, ये तो सही होगा। The principal decided to bestow the prestigious award on the more, ये क्या है, to make, ठीक है। जैसे ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा तो नीचे वाला हम पढ़ लेंगे। As the members gathered, they proceeded to discuss with the leader before reaching a discussion. As the members gathered, they proceeded to deliberate, reckon, confer, मुझे लगता है confer आएगा, ठीक है। जो जैसे इसमें दो वर्ड्स दिए हैं, एक इजी होगा डेफिनेटली, जो आपको समझ में आता है उसको पढ़ के रिप्लेस कर दो, सही जाएगा आपका, ठीक है। द मैनेजर डिमांडेड अ स्पीडी रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आ सकता है, एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड टू डैश रीडर्स, प्रॉम्प्ट नज रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रेसिंग, नज भी आ सकता है, एक्चुअली नज ही आएगा, यस। दोनों सेंटेंस पढ़ के आंसर करना, ठीक है। द सडन पावर आउटेज डिड हैम्पर माई एफर्ट्स टू स्टडी, द सडन पावर आउटेज ने क्या किया, खराब कर दिया उसका काम। डिसरप्ट आर इनोवेटिव वर्क प्रोसेसिंग, यार आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो लेट हो रही हूँ आज, ये सारे फिर ये तो बहुत ईजी हैं, इनको 100% करना। लंडन इज सीइंग एन इंक्रीज आएगा, बी और सी आएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। द आरबीआई मेड अ मूव टू फ्लैग कंसर्न्स अबाउट द प्रोसेसेस दैट आर फॉलोड इन केसेस ऑफ गोल्ड डिसबर्समेंट थ्रू फिनटेक स्टार्टअप। द आरबीआई मेड अ कंसर्न मूव, ये तो कोई भी अरेंजमेंट नहीं, नो अरेंजमेंट। द आरबीआई मेड अ मूव टू फ्लैग कंसर्न्स अराउंड द, ठीक है। फेडरल बैंक इज सून गोइंग टू send a list of probable candidates for the CD। यार ऐसे करके इंग्लिश तो तुरंत ख़त्म करनी है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ आरसी आपको एंड में करना है, जैसे कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो गलत लगता है उसको नहीं अटेम्प्ट करना। फिर हम सबमिट करेंगे, ठीक है। क्वांट में सबसे पहले आपको ये नहीं कि मैं ये तो नहीं करूंगा फिर अगला जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको करनी है, तुरंत आपको डिसाइड करना कि ये आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, ठीक है, ये हम करेंगे ट्राई, इसको भी सबको ट्राई करेंगे। एक दो से ज़्यादा बार बिल्कुल नहीं करेंगे, तीसरी बार तो भूल के नहीं करेंगे। अगर आपने तीसरी बार कर लिया आपका एग्जाम थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है, ठीक है। डीआईज भी आराम से करेंगे हम, अगर ये नहीं कि बाद में करना है तभी के तभी आप डीआईज को सॉल्व कर दो, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, और ये नहीं है, कई बार पता है क्या होता है, सारा डेटा मत निकालने बैठ जाना,
क्वेश्चन के हिसाब से डेटा निकालना, थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना डीआईज में, पहले वो अटेम्प्ट करो, स्पेशली क्लेरिकल में। पीओ में भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन क्लेरिकल में हमें अटेम्प्ट बढ़ाना है अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन था, उसको स्किप कर दो, निकल जाओ आगे। 4 क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत हैं। ये आ गया प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक्स, ये आपको डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये एजेस भी करूँगी, सारे करूँगी, एवरेजेस का छोड़ दूंगी मैं, ये करूँगी, ये भी मैं करूँगी, ये डे एंड वर्क भी करूँगी। आपको देख के पता चलना है कि आपको करोगे या नहीं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। वोट्स वाला परसेंटेज वाला भी करूँगी, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी क्वांट का, लेकिन आज नहीं, बट डेफिनेटली ये तो सिंप्लीफिकेशन छोड़ने ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। और देखो कितने सारे सिंप्लीफिकेशन है इसमें, खत्म, ठीक है, इजी है। रीजनिंग का भी आपको ऐसे ही करना है। स्किप कौन से करने हैं? जो पजल आपसे दूसरी बार में नहीं हो रहा वो स्किप कर दो, प्लस जो मिसलेनियस होते हैं ना उनको, वो बहुत रिस्की होते हैं, एक एक नंबर वाले जो होते हैं, डिजिट्स वाले, कि इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस, उनको आप बिल्कुल एंड में करो प्लीज़। उनकी वो ईजी है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो होती है नंबर्स, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये क्लरिकल में आती हैं, और आप ना हमेशा रुको 120% पे किया करो इसको, कमांड 120, रुको 125 होता है, चलो 125 इतने पे करना, क्योंकि आपका वहाँ पे भी 125 पे आपको सॉल्व करने का बोलते हैं। तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कुछ डिजिट्स उधर होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना, स्क्रॉल करना नीचे से, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मैं तो इसके फॉर्मूलाज वगैरह सारे आप याद करके जाना। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर। ये भी हम करेंगे, पजल वजल सब करेंगे। ये तो डेफिनेटली सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये थोड़े से रिस्की होते हैं, इनको आप एंड में कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, +1 करके फिर आपको वो ABC कितने मीनिंगफुल वर्ड्स, ये सब लास्ट में करना प्लीज़। हो जाएंगे लेकिन लास्ट में करना। सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये करना है, ये भी करना है। नॉर्थ डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड में करना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पकड़ लेते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन कर नहीं पाते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर दे लूज द मार्क्स, ठीक है। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज़ वैसे कर लो, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन द मॉक्स, जब मैं प्रैक्टिस करती थी अपने टाइम पर, ठीक है। ओके, हाँ, ये आ गया ना, ये बिल्कुल एंड में करना है, इतना बड़ा वर्ड है, बिल्कुल एंड में करना है, ठीक है। तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। हमें अपना मॉक इंग्लिश के देख लेते हैं कितने गलत हुए हैं हमारे, जल्दी से। एक ही गलत हुआ है, उसका देख लेते हैं कौन सा गलत है, ताकि आपको पता चल जाए। प्रॉम्प्ट, ओके, क्विक तो नज, ठीक है, सॉरी मे बी मैंने गलत पढ़ दिया। तो बाकी सारे हमारे सही है इंग्लिश के। आपके भी जितने आप अटेम्प्ट करो उतने सही होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी ये पूरा मॉक अटेम्प्ट करना। मैं इसी बहाने आपको मॉक दिखाई जा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ इस मॉक के मार्क्स बताना, मैं भी अटेम्प्ट करके आपको मार्क्स बताऊँगी, आप भी बताना। तो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।